निशिकांत दुबे, इनका एक पोस्ट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना पड़ा था। इंदिरा गांधी के बारे में वो ये कह रहे हैं। आयरन लेडी, वो कह रहे हैं कि आयरन लेडी इंदिरा जी ने सौंपा था। वो कह रहे हैं आयरन लेडी थी क्या वो? ये सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सही है? इसमें मानेक शॉ का भी जिक्र किया गया है, प्रत्युष भाई, फील्ड मार्शल। वो कह रहे हैं उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन उनका जो है वो लंबे समय तक, वो कितने दिनों तक उनको पैसा नहीं मिला, सुविधाएं नहीं मिली। इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं। देश के बारे में इस तरह की बात करना ठीक है क्या? मैं प्रोफेसर विनीत जी आप ही से कर रहा हूं। चुप कराइए प्रत्युष भाई। भदौरिया जी बोलते हैं तो उनको वर्बल, अभी कोई नहीं बोल रहा है। देखिए अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि कांग्रेस की उदारता है। कोई हमने व्यक्तिगत कोई हमला अरे नहीं किया। सुनिए सर, कांग्रेस की उदारता के कारण ही सर आप बोलने देते नहीं है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि अपनी बात तो है ना, तुमको एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। बोलना चाहता हूँ ये कभी एक एक करके। अनुराग जी मेरा सवाल विनीत जी से था। मेरा सवाल विनीत जी से था। विनीत जी अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। प्रत्युष भाई, कांग्रेस की उदारता का ही कारण है कि पीओके हो गया है, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया है और लाहौर तक पहुंच के हमने लाहौर भी छोड़ दिया है। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना, रन ऑफ कच्छ की बात कर रहे थे आप, और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब सैम मानेक शॉ को जब बताया गया कि क्या पैक्ट हुआ है शिमला एग्रीमेंट में, तो सैम मानेक शॉ ने इंग्लिश में कहा कि ही हैज मेड अ मंकी आउट ऑफ यू, जिसे कि आयरन लेडी सो कॉल्ड, उनको बुरा लग गया और उनके जितने भी रिटायरमेंट के बेनिफिट थे उसको बंद कर दिया गया। ये तो है ट्रीटमेंट देते हैं। अभी आर्मी के जो धर्म और जात की बात कर रहे थे, जरा पूछिए जरा भदौरिया जी से कि अखिलेश यादव जी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में प्रूफ नहीं मांग रहे थे उस समय, वो कहां थे? और अभी बार बार बात हो रही थी कि क्या स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट? क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? अब आप ये बोलिएगा कि 1971 में और 65 में बुलाया गया था, तो उसमें नवंबर में हुआ था और नवंबर में पार्लियामेंट का सेशन चलता है। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, ये भी सपा के प्रतिनिधि कह रहे हैं। तो कलमा पढ़वा के और सिर में गोली मारी गई, वो क्या था? इनका एक ही उद्देश्य है प्रत्युष भाई, बखेड़ा खड़ा करना। इन्होंने 3 दिन 4 दिन जो आवरण और आडंबर बना के रखा था देशभक्ति का ना, वो बिल्कुल फिर से बाहर हो गया है। क्योंकि इनको पछता ही नहीं है कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो कि मजबूत है, सक्षम है। अभी बार बार बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की। फर्स्ट टर्म के उनके एनए से, अरे सुनिए सर, फर्स्ट टर्म के उनके एनएस जॉन बोल्टन ने कहा है कि प्रधानमंत्री प्रत्युष भाई ये देखिए, अरे भैया जब बीजेपी के प्रतिनिधि ने कह दिया कि इनका हम खंडन करते हैं। हमारे बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मैं पवन राव मिटकर का मैं रुक कर रहा हूं। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जल्दी से विनय जी अपनी बात कंप्लीट करें। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ, प्रत्युष भाई ये बात निकल के आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात, अरे उनके फर्स्ट टर्म के एनए से जॉन बोल्टन ने कह दिया कि ये क्रेडिट लेने में माहिर रही है। तो हमारी बात छोड़िए, उनके अपने लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे कहने में गलत नहीं होगा कि जो लालू प्रसाद यादव जो भारत के हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, इतनी गंभीरता से लोग लेते हैं उनको। ठीक है जी, मैं पवन राव आपके पास आ रहा हूं। शशि थरूर एक तरफ कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं, सबको एक होना चाहिए। तो क्या सुर अलग अलग हैं क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? अब भी किसी के मन में डाउट है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष साहब। शशि थरूर को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने बयानबाजी की है, उससे तो यह साफ परिलक्षित होता है कि कांग्रेस जो है आज के समय में शशि थरूर साहब के ना बयान से संतुष्ट है, ना ही उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है। शशि थरूर साहब ने इस देश की जो राष्ट्र की जो भावना है उसको व्यक्त किया है, और उस भावना को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, यह इस देश के नागरिकों के लिए गौरव की बात है कि जिस तरह से भारत सरकार ने और जिस तरह से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, वो गौरव की बात है। हम पहले भी इस ऑपरेशन के साथ साथ थे। पहले भी हमने कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, जिस तरह से पनप रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को श्रेय देता है, उनको आश्रय देता है, उनको उखाड़ फेंकिए। और भारत सरकार ने जिस तरह से सेना के माध्यम से कार्य किया है, वो गौरवपूर्ण है। और जिस तरह से विपक्ष आजकल सर्वदलीय बैठक नए जो है बात लेकर के आ रही है, ज्यादा नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मानसून सेशन आने वाला है। सर्वदलीय बैठक सबसे पहले इंडिया अलायंस को कर लेना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने इस ऑपरेशन के खिलाफ बयानबाजी की है, जिस तरह से सेना के खिलाफ बयानबाजी की है,
उसको भी गौर करना चाहिए। भाजपा जिस तरह से बयानबाजी कर रही हो तो शर्मनाक है ही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस के जितने भी दल हैं, वो दल इस ऑपरेशन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान उनके बयानों को लेकर के, मतलब यहां पर दिए गए बयान पाकिस्तान की सुर्खियां बन रहे हैं। सवाल तो ये है, यहां के दिए गए ऐसे बयान ये पाकिस्तान की सुर्खियां बन रहे हैं। मैं ऋतुराज आपके पास आ रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है? विशेष सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। क्या सरकार और सेना ने क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी नहीं दी? सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये अति शर्मनाक है। चाहे वो राहुल गांधी जी का बयान हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है सो कितने जो है सो जेट्स गिराए गए हैं, और ये सब बातें तो ऐसा लगता है जैसे कि आप पाकिस्तान का एजेंडा आप जो है सो सेट कर रहे हैं। ये अति शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रही है, आपने देखा भाजपा ने किस तरीके से कहा कि उनकी वीरांगना नहीं थी उन महिलाओं के अंदर में। आपने देखा किस तरीके से कर्नल कुरैशी को अपमान किया गया आतंकवादी की बहन कह के। मतलब आप सोचो कि इस तरह की भाजपा बयानबाजी कर रही है, जिसका मतलब पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, सेना का मनोबल गिरा रही है, उनका अपमान कर रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इनको शर्म आनी चाहिए। आज तक एक भी ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया हो, इसके ऊपर में भाजपा ने कोई कार्रवाई की हो। हम तो इन दोनों के बयानों को, चाहे वो राहुल गांधी के बयान हो, चाहे वो जो है सो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल कुरैशी को लेकर के जो बात कही गई भाजपा के द्वारा, उसका बयान हो, चाहे जो है सो उनका एक सांसद जो है सो भाजपा किस तरीके से देखिए वीरांगना महिलाओं के उसके ऊपर में टिप्पणी कर रही है। मैं इनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कितने वीर पुरुष हो हम लोग जानते हैं। आपकी सारी वीरता 5 बजे